अंग्रेजी का पेपर कैसे देना है, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा। बच्चों, ये वीडियो आपको सुबह 5 बजे अपलोड आपको मिलेगा। सुबह 5 अभी बज रहा है सुबह के 5 और मैं उठ गया हूँ बच्चों सुबह 5 बजे, ठीक है। और सुबह 5 बजे उठ करके मैं आपसे बच्चों के लिए लाइव वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आज आपका पेपर है अंग्रेजी का, तो ठीक है बच्चों। तो देखिए, अभी मेरा लास्ट वीडियो है अंग्रेजी विषय को लेकर के, इसके बाद मैं अंग्रेजी की वीडियो नहीं बनाऊंगा बच्चों। मैंने पूरे के पूरे 30 से 32 वीडियो बना चुका हूँ अंग्रेजी की, मैंने पूरी तैयारी करवा दिया हूँ, ठीक है। आप घबराइए बिल्कुल मत, जितना मैंने आपको पढ़ाया हूँ ना, अगर है ना, और आप सब लोग ने उतना पढ़े भी लिए हो, चिंता मत करो। जितना मैंने आपको पढ़ाया हूँ ना, पूरा का पूरा वही फंसेगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने मेरे वीडियो से तैयारी करे है, उन बच्चों को आराम से, जिन बच्चों ने मेरे पूरे के पूरे 32 के 32 वीडियो देखे हैं और 32 वीडियो में मैंने उनको जो जो समझाया हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, उन लोगों ने पूरे याद करे हैं। तो मेरे पिछले 6 साल का जो पढ़ा MP बोर्ड का जो अनुभव है, वो ये कहता है कि वो बच्चे आराम से 80 नंबर का आपका पेपर है ना, ईजी, वो बच्चे 70 सुपर नंबर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए, आज मैंने आपको नोट्स मेकिंग समरी, मैंने आपको एप्लीकेशन, मैंने आपको वंडर ऑफ साइंस, मैंने आपको अनसीन फेसेस तक बता दिया कि लिखना कैसे। पूरे जितने भी पार्ट आपको आ रहा है अर्धवार्षिक में, सारे के सारे पार्टों के मैंने सब समझा दिया हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो लोग कहाँ जाके देख लेंगे। मेरा जो चैनल है भारतीय शेर 10th बोर्ड, उसके वो फ्रंट पेज पर जाएंगे और फ्रंट पेज पर जा करके वो बच्चे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा तैयारी। उसमें पूरे के पूरे वीडियोस एक तरफ से लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वीडियो आप एक तरफ से आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम मेन बात पर कि अब मैं आपको आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ बच्चों कि आपको पेपर कैसे देना है, पेपर में आपको लिख के कैसे आना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आप अब क्या करोगे। आपने देखिए, पेपर देने से पहले मतलब आज के दिन, अभी बज रहा है सुबह के 5, खटाखट 2 से 3 घंटे में पूरा रिवीजन कर लो स्पीड में। सबसे पहले क्या कर लो, रिवीजन कर लो। जितना भी आपने याद करे हो वंडर ऑफ साइंस, जितने आपने एप्लीकेशन याद करे हो, जितने भी आपने आंसर क्वेश्चन याद करे हो, उन सबका रिवीजन कर लो। रिवीजन का मतलब क्या, एक बार खाली रीड बस कर लो, पढ़ लो, रीड कर लो स्पीड में। और रीड करने से फ़ायदा क्या होगा, आप अभी रीड कर रहे हो और जस्ट 2 घंटे बाद आपके पेपर है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि आपने कल याद करे हो। तो तुरंत एक तरफ से पूरा रिवीजन कर लो, वंडर ऑफ साइंस का भी रिवीजन कर लो, है ना। जो आपने जो कुछ भी याद करे हो सबका आप रिवीजन कर लो। और रिवीजन करने के बाद फिर नया वाला जो आपको याद करना है वो आप याद करो, ठीक है। अब आते हैं हम कि आपको पेपर देना कैसे है। देखिए बच्चों, सबसे पहले गहरी सांस लेना और सांस को छोड़ना। जितने भी आपके पेन है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, सब कुछ लेकर के जाना और अच्छे से पेपर हॉल में बिल्कुल समय से पहले पहुंच जाना। देखिए बच्चों, आपने कितनी पढ़ाई करे हो वो मायने नहीं रखती। वीडियो बन रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ। देखिए बच्चों, आपने कितनी पढ़ाई करे हो वो मायने नहीं रखता, बल्कि मायने तो ये रखता है आप पेपर में क्या लिख करके आते हो। एक बच्चा ऐसा होता है, वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, लेकिन पेपर में ढंग से वो लिख करके नहीं आता है और अपने समय के 3 घंटे का वो दुरुपयोग करता है। तो ऐसे बच्चे लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई उतनी नहीं करते हैं, थोड़ी मस्ती मारते रहते हैं, लेकिन वो पेपर में सही तरीके से लिख करके आते हैं। परीक्षा में वो सही तरीके से प्रेजेंट माइंड आपका एक्टिव रहना चाहिए। आप 3 घंटे का क्या इस्तेमाल करोगे पेपर लिखते समय, 3 घंटे आपका दिमाग किस प्रकार दौड़ेगा, 3 घंटे आप किस तरह अपनी स्टडी करोगे, वो मायने रखता है कि आप पेपर में कितना स्कोर करके आ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले 3 घंटे का आपका जो पेपर कठिन आए तो घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि पेपर सबके लिए कठिन है। और पेपर अगर सरल आए तो ज़्यादा खुश मत होना क्योंकि पेपर सबके लिए सरल है। पेपर कैसे ही आए, बस आपको करना है। अब देखो क्या करना है। देखिए बच्चों, शुरू में पेपर में नकल के चक्कर में शुरुआत में बिल्कुल मत रहना, इधर बिल्कुल मत रहना। सबसे पहले क्या करना, देखो नकल करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कब करना, आखिरी में करना। शुरू में क्या करना है, शुरू में जो आपने याद करके गए हो, आपने वंडर ऑफ साइंस कैसे याद कर लियो, आपने जो भी याद करे हो, जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल 100% बन रहा है, सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना जो आपने पूरा का पूरा याद करके गए हो। आपने वंडर ऑफ साइंस याद करके गए हो, तुरंत वंडर ऑफ साइंस करा लो।
आपने एप्लीकेशन याद करा, तुरंत नए पेज से एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है। नोट्स मेकिंग समरी खटाक से कर दो, अनसीन पैसेज खटाक से कर दो, जो आपके फ्री के नंबर है, एक्स्ट्रा का आते हैं प्रोस के, है ना, वो खटाक से कर दो, एक्स्ट्रा का आएंगे पोएम के, वो खटाक से आप कर लो। आपने जो जो आपसे बन रहा है ना, जो जो आपसे बन रहा है। कई सारे बच्चे के होते हैं जो पेपर में उनसे नहीं बन रहा है, वो उस पर फोकस करते हैं, उस पर फोकस मत करो। अरे पेपर में सबसे पहले जो आपसे बन रहा है उसको हल करो, और पेपर में जो हाथ चलाना शुरू करो तो बिल्कुल मुंडी ऊपर नहीं उठना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कई सारे बच्चे लोग बात करने में इससे, अरे भाई बात तुम बाद में भी कर सकते हो, पेपर में जो 3 घंटे मिले उन 3 घंटे का सबसे पहले सदुपयोग करो। 3 घंटे में अपनी पूरी जान लगा दो, इतना लिखो कि बिल्कुल हाथ भले दर्द करने लग जाए या हाथ टूट के गिर जाए। 3 घंटे का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, उसके एक एक निचोड़ का इस्तेमाल करो, 3 घंटे का पूरा पूरा समय का इस्तेमाल करो। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करो जो प्रश्न तुमने याद करके गए और तुमको फंस गए पूरे के पूरे, जो जो तुमसे बन रहा है खटाखट कर लिए। अब आपने जो जो प्रश्न याद करके आपने खटाखट आपने उसको क्या कर लिए, तैयार करके आपने उसको हल कर दी हल। उसके बाद फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों को हल करो जो आपसे बन रहा है। अनसीन पैसेज बन रहा है, खटाक से कर लो। नोट्स मेकिंग समरी बन रहा है, खटाक से कर लो। ऐसे बन रहा है, स्पीड में कर लो। एप्लीकेशन फंस गई, उसको तुरंत कर लो। आपने जो आंसर क्वेश्चन आपने याद करके गए हो, वो आंसर क्वेश्चन फंस गए, तुरंत कर लो। जो नहीं बन रहा है उसमें उसको छोड़ दो, उसमें निशान लगा कर उसको छोड़ दो। फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों को हल कर लो जो आपने याद करके गए, आपसे बनता सटीक बनता है, उनको कर लो। उसके बाद फिर जो जो प्रश्न आपसे बन रहा है आपने उसको तैयार कर ली सोल्व। उसके बाद फिर उन प्रश्नों को करो जो आप मन से लिख सकते हो। देखिए शुरू में उन प्रश्नों को करो कि जो आपने याद करके गए हो, उसका बेनिफिट क्या होगा, चेक करने वाला जो मास्टर रहेगा वो जब शुरू में देखेगा, अरे वाह यार बंडर ऑफ साइंस, खटाखट नंबर देगा वो आपको। अगर आप शुरू में अगर आप सही करते हो ना, तो चेक करने वाले टीचर की एक मानसिकता बन जाती है कि यार बच्चे ने शुरू में वंडर ऑफ साइंस सही लिखा है, शुरू के इसने सही लिखा, तो मास्टर सोचता है कि यार अच्छे बच्चे की कापी है और आखिरी में भी इसने अच्छे से ही लिखा होगा। तो मास्टर समझ जाता है मेहनती बच्चा है, तो फिर आपको अच्छे नंबर देता है। जब आपने फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों को हल कर लिए जो आपने अच्छे से आपने याद करे थे, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में उन प्रश्नों को हल करो जिसको आप मन से लिख सकते हो। जिस पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, एक चित्र दिया रहता है, उसको आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको लिखना पड़ता है। चित्र देख करके उसके बारे में आपको वर्णन करना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। फिर ऐसे प्रश्नों को हल करो। कुछ प्रश्न ऐसे जो आपने याद करके नहीं गए, पेपर में आ गए, उन प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। उन प्रश्नों को आप हल करने के लिए कुछ भी लिख करके जाओ, कुछ भी मन से बना करके लिख करके जाओ, या फिर जो आपने दूसरे आंसर्स वगैरह याद करे होंगे उन आंसर्स को आप लिख करके जाओ। लिख करके आओ, छोड़ के बिल्कुल मत आना है। कुछ भी भर के आओ, कुछ भी लिख करके आओ, मन से लिख करके आओ, टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख करके आओ, कुछ भी लिख करके आओ, छोड़ के मत आना, बस छोड़ के मत आना। क्वेश्चन को अपने अनुसार कुछ भी लिख करके आओ, लेकिन छोड़ करके मत आना। अब जो जो आंसर आपने याद करे थे वो आपने करके आ गए, ठीक है। उसके बाद अब मान चलो कुछ प्रश्न ऐसे आते जो आपने याद करके ही नहीं गए हो, और फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों को हल करो जो आपसे अच्छे से बनते हैं। सेकंड राउंड में उनको हल करो जिनको आप मन से लिख सकते हो, और थर्ड राउंड में उन प्रश्नों को हल करो जो आपने बिल्कुल याद करके नहीं गए हो। फिर आपको नकल करना है, नकल करो, अकल लगाना अकल लगाओ, कुछ भी करो, पेपर पूरा का पूरा हल करना है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी लिख के आना, लेकिन पूरा लिख करके आना। क्रमांक सही डालना, अथवा वाला कर रहे तो बिल्कुल बाकायदा लिखना। क्वेश्चन 4 का अथवा, क्वेश्चन 4 और आंसर, लिखने का पैटर्न पूरा सही रखना, अच्छे से रखना। ग्रामर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनको अच्छे से फिर आप सोल्व करना, ग्रामर वाला अच्छे से बिल्कुल हल करना, सही तरीके से बिल्कुल पेपर दे करके आना। घबराना बिल्कुल मत, अच्छे से लिखना, मेहनत से लिखना, और अच्छे से अपना पेपर देना, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना। तुमने तैयारी कितनी करे हो वो वैल्यू नहीं करता, तुम लिख कर क्या आते हो वैल्यू वो करता है। एक बार भी मैं बता रहा हूँ, 11वीं अंग्रेजी का पेपर था, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करा था, मैं पेपर में बैठ रहा, पेपर में मैंने पूरा मन से लिख करके आया, और जब नंबर आया ना तो मेरे को 88 नंबर मिले थे। क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आए थे, और मैं खुद हैरान कि यार अमन तूने कुछ पढ़ाई नहीं करा तो कोई इतने अच्छे नंबर मिले, तो मिले कैसे। कारण क्या था, पेपर हल करने का जो तरीका होता है वो आपका सही होना चाहिए, और वहाँ पर आपको दिमाग दौड़ाना है, और पेपर में छोड़ के कुछ नहीं आना है। अरे मन से ही लिख के जाना पूरा बना करके, लेकिन पूरा लिख करके आना, छोड़ के कुछ मत आना, ठीक है। इस प्रकार से करना है, और पूरा ध्यान अपना कायम में रखना, लिखने पे रखना, और स्पीड बनाए रखना। इस प्रकार से आप पेपर देना, अच्छे नंबर आएंगे, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा आज का पेपर में अच्छे से लिख करके आऊँ मैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजी मैंने पूरी अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। मैंने ऐसे से लेकर अनसिन पैसे से लेकर के मैंने पूरा आंसर क्वेश्चन सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है ना। ये अंग्रेजी का अब लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद मैं आपकी एक दिन के अंदर पूरी विज्ञान की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, विज्ञान की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले तो आप अंग्रेजी का पेपर दो अच्छे से, उसके बाद फिर बात की सोचना। अभी अंग्रेजी का पेपर दो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही।